अवतार मेहर बाबा की जय। मैं कीर्ति राजेश खन्ना आप सभी को सप्रेम जय बाबा करती हूँ। मैं अमरावती से आपसे बात कर रही हूँ। संकल्प मेहर भैया ने आज मुझे आप लोगों से बात करने के लिए कहा और मेरी कुछ जीवन में जो बाबा से घटी घटनाएं हम लोग आपस में शेयर करेंगे। मैं एक मेहर परिवार से मेरा जन्म हुआ। जब मेरा जन्म हुआ तब मेहर बाबा हमारे परिवार में आए नहीं थे। उनका प्रवेश भगवान के रूप में हमारे परिवार में नहीं हुआ था। मैं अपने माता पिता की सबसे पहली संतान, कीर्ति मेरा नाम, और मेरी से छोटी राखी पालीवाल, और उससे छोटी मेरी बहन दीपाली, और उससे छोटा भाई मेहरकांत। तो जब हम लोग बाबा के संपर्क में आने से पहले मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों भी बहुत ही कट्टर हिंदू धर्मशास्त्र को मानने वाले थे। हर चीज पूजा में हर चीज चाहिए, थाल पूरा सजा हुआ चाहिए, ऐसे कट्टरता उनके जीवन में थी कि वो हर चीज को परफेक्टली पूजा अर्चा के साथ, रीति रिवाजों के साथ हर बात को पूरा करना उनकी पसंद थी। जैसे जैसे हम लोग मेरा जन्म हुआ तब तक भी बाबा को हमने दर्शन बाबा के नाम नहीं सुना था हम लोगों ने। मगर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए और मेरे पापा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए सुपरिटेंडेंट थे, तो उनकी कई जगह पर तबादला होता रहता था। वो ट्रांसफर की वजह से वो अलग अलग जगह पर जाया करते थे। मगर हमारा जो पुश्तैनी मकान था वो वर्धा जिला में जो आरवी नाम का तहसील है वहां पर था। तो जब कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद हमारे पापा की ट्रांसफर आरवी में हुई, तो वो वहां पर फिर हम लोग अपने जो हमारा घर था वहीं पर हम आए वापिस। तो जब यहाँ पर जिस ऑफिस में पापा काम करते थे वहां पर नाखले काका, हम सभी जानते हैं नाखले अंकल जी, वो उसमें उसी डिपार्टमेंट में काम करते थे और वो दोनों साथ में काम करते थे। तो पापा का संपर्क उनसे हुआ। और नाखले काका बाबा के निश्चित भक्त थे और बहुत अच्छे कवि भी है, हम सब जानते हैं। वो बहुत ही सुंदर गीत बाबा के अब तक लिखते आए हैं। वो हर साल अमर तिथि पर अपनी एक बुक बाबा की समर्पित करते हैं, हम सभी को पता है। तो वो बाबा, हमारे पिताजी उनके संपर्क में आए और नाखले काका की आदत थी कि जो भी कोई नए व्यक्ति उनके संपर्क में आते थे वे उनको बाबा के प्रति अपनी बातें बताया करते थे। कि वो, हम जब कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि अपना काम है कि हम बाबा का नाम लोगों के कानों तक पहुंचाए, हृदय तक बाबा पहुंचा देंगे। तो वही काम नाखले काका किया करते थे कि हमारे पापा को हमेशा कहा करते थे कि आप एक बार मेहराबाद चलिए। हमारे पापा इस बात के लिए कभी राजी नहीं हुए क्योंकि ये नए भगवान का नाम उनके लिए कुछ अजीब सा था। और वो तो साईं भक्त थे। उनका सारे भगवान जो हमारे मंदिरों में, जो हमारे मंदिर में जो भगवान हमको बताए गए हैं, उनकी सभी से उनको बहुत प्यार था। वैसे भी वो श्री राम नाम का जप अपनी एक डायरी में कितनी लाखों ही उनकी अक्षरों में मैंने खुद देखा है कि वो जप किया करते थे। वो पुरानी जाप की उनकी वो बुक भी मैंने खुद देखी हुई है। तब वो इस तरीके से तैयार नहीं हुए कि मैं मेहराबाद चलूं। मगर कई दिनों के बाद नाखले काका की बार बार कहने पर वो मान गए कि मैं आपके साथ आऊंगा, मगर मुझे पहले आपको शिरडी ले जाना होगा। तो इसके लिए नाखले काका तैयार हुए, उनको शिरडी ले जाने के लिए तैयार हुए और वो पहले शिरडी गए। फिर वहां से उन्होंने बहुत सी बुक्स खरीदे, हमारे पापा ने फोटो खरीदी और फिर वहां से मेहराबाद आए। मगर नगर का स्टेशन, हम लोग जब महाराष्ट्र से जाते हैं, महाराष्ट्र राज्य से जब जाते हैं नगर, तो हमको पहले एक गाड़ी हुआ करती थी महाराष्ट्र एक्सप्रेस, तो वो 2:30-3 बजे वहां पहुंचती है। तो उस समय पापा अकेले नाखले काका के साथ गए थे, हम कोई भी नहीं थे। तो पापा ने हमको ये बताई है बात कि जब वो वहां पर पहुंचे तो उनको एक बहुत ही सुंदर सुगंध सी आने लगी। तो वो शायद उनको लगा कि कोई मंदिर यहाँ पास में है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सभी जानते हैं कि नगर के स्टेशन के आसपास के गांव से हम जब गुजरते हैं तो हमको वहाँ से गन्ने की जो वहाँ के वो कारखाने हैं उनका ही, शुगर फैक्ट्री का स्मेल आता है, ऐसे कोई सुगंध कभी नहीं आता।
तो उनको जब बताया गया कि यहाँ कोई मंदिर है नहीं, तो बाबा जैसे ही बाबा की समाधि पर दूसरे दिन जब पहुंचे तो वहां पर वही सुगंध उनको आने लगी, और वो समझ गए कि जो कल जो उनको एहसास हुआ था वो समाधि से आने वाली सुगंध का था, और उस समय वो पूरी तरह से बाबा के शरण में आ गए। तो तभी से हम लोगों के घर में बाबा का प्रवेश हुआ और हमारे दिलों में भी उनका प्रवेश हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे बाबा के सिवाय कोई भगवान, मतलब जैसे समझ आने लगी मुझे, तो मुझे सिर्फ बाबा ही भगवान के रूप में मिले। मेरी माँ भी उनकी निश्चित भक्त हो गई। उसका भी एक कारण था उनकी दृढ़ विश्वास का, कि हम 3 बहनें थी, और जब मेहर मेरा छोटा भाई होने से पहले माँ को ऐसे लग रहा था कि एक बेटा होना चाहिए। ये हम सभी जानते हैं कि उस जमाने में ये होता ही था कि बेटा जरूरी एक वंश का दीपक ऐसे बोलकर कि होना ही चाहिए। तो वो उसको लग रहा था कि जब उनको मेहर के समय उनका प्रेगनेंसी था, तो वो बाबा को बार बार पुकारती रही कि बाबा मुझे बेटा दीजिए, बाबा मुझे बेटा दीजिए। और वो कहती थी हमको कि जब मेहर होने वाला था, वो पूरी टाइम बाबा का चालीसा गाती रही और मेहर का जन्म हुआ था। उसके बाद तो इतनी दृढ़ विश्वास हमारी मम्मी का हो गया कि वो इतना कर्मकांड किया करती थी कि मतलब उसकी जो भी थी वो श्रद्धा से किया करती थी, उसकी बहुत श्रद्धा थी। एक हरचट नाम की पूजा होती है, ये बहुत ही कठिन पूजा होती है। तो उस पूजा में जो एक चावल होता है, वो लाल रंग का चावल पुरानी धान का होता है, वो शायद वो कहीं भी नहीं मिलता। वो बिल्कुल थोड़ा सा वो संभाल कर रखती थी और उसी पर वो उपवास दिन भर करती थी। ऐसे कई उपवास उसके मैंने कठोरता से किए हुए देखे हैं। और उसकी पूजा घर में मम्मी के हमारे एक ऐसा भगवान की मूर्ति थी कि वो कहती थी कि ये पूजा की जो मूर्ति है, ये भगवान की मूर्ति है, ये किसी को भी आसानी से नहीं मिलती। और ये इसमें सारे मतलब हमारे जो भी हम कहते कि करोड़ देवताओं है, उनका वास उस मूर्ति में होता है। वो मूर्ति मुझे अभी भी याद है। तो मगर जब हमारी मम्मी ने बाबा पर विश्वास किया, उसने इन सब चीजों को, मैंने उसको एक क्षण में छोड़ते हुए देखा है। उसके पूजा घर से वो मूर्ति भी उसने हमारी बड़ी माँ जी थी, उनको दे दी थी। उनको वो उन्होंने उनके देवघर, मतलब उनका जो पूजा घर था उसके लिए उन्होंने वो दे दी थी। और ऐसे उपवास जो हम समझते कि कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और डर जिनका हमारे मन में है, हम भगवान से नहीं डरते, हम कर्मकांडों इसलिए डरते हैं कि वो ना करे तो हमको कुछ सजा मिल जाए। बस उन सजा से डरने के कारण हम डर के मारे सारी पूजा अर्चा जो भी हमारी होती है, इसके पीछे थोड़ा बहुत डर भी होता है। आस्था तो है ही, मगर डर भी काम करता है। तो ये सब छोड़कर, ये सब इन बातों से इतनी जल्दी उभर गई वो कि उसने सब कुछ छोड़ दिया था। फिर मतलब वो सारे जो कुछ वो जिनसे वो बंधी हुई थी, ये बाबा की कितनी बड़ी उस पर कृपा थी हमारी मम्मी पर, कि उन्होंने उसको उस मतलब जो जिन कर्मकांडों का नाश करने के लिए बाबा ने इस अवतार काल में बहुत हम लोगों के लिए एक मार्ग सुलभ किया था, उसमें से हमारी मम्मी को उन्होंने निकालने में बहुत बड़ी मदद की। और इसके बाद फिर हम लोगों के लिए वो यात्रा, जीवन की जो यात्रा है बाबा की तरफ की, वो उसमें से निकलने में हमको बहुत सुलभ हुई। तो जब हम बाबा के संपर्क में हमारा परिवार आ गया, तो मुझे याद है कि जैसे बाबा के काम के लिए नाखले काका हमेशा तत्पर रहा करते थे। और उस समय आरवी में बहुत कम लोग बाबा प्रेमी थे। आरवी ये वर्धा जिले में है और तालुका की जगह है। तो यहाँ पर बहुत कम बाबा प्रेमी थे, जिसमें कुछ गिने चुने लोगों का नाम मैं भी याद आता है मुझे, कि हमारे धंधरे काका जो अभी नागपुर में है, बाड़े काका और करमरकर काका और नाखले काका और हमारे पापा, ऐसे 5-6 लोगों ने मिलकर शुरुआत की थी आरवी के में बाबा का काम करने के लिए। हम छोटे थे, मुझे याद है कि जब बाबा के काम के लिए हम लोग निकलते थे, तो इन लोगों की जब ऑफिस खत्म हो जाती थी, उसके बाद कुछ कोई व्हीकल लेकर, मतलब बड़ा गाड़ी लेकर हम लोग छोटे छोटे आसपास के जो गांव है वहां पर जाके बाबा का कार्यक्रम किया करते थे। और आपको पता होगा
के आरवी और ये वर्धा जिले के आसपास के छोटे छोटे जो गांव है, उस समय उन वहां पर बाबा के कार्यक्रम के जरिए बाबा का नाम पहुंचा है और बाबा का काम वहां पर शुरू हुआ है। तो इसमें हम लोग बच्चे होने के कारण बहुत आनंद भी आता था। हम लोग शाम में जाया करते थे, फिर वहां पर प्रार्थना हुआ करती थी, भजन हुआ करते थे, कुछ वार्ताएं हुआ करती थी और फिर हम रात में फिर हम वहां से वापस आया करते थे। ऐसे कर हम लोगों ने वहां पर काम किया। कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद हम लोगों को सेंटर बनाया गया, तो वो भी किसी के, मतलब हमारे एक अंकल थे, उनके घर से वो सेंटर शुरू हुआ। मुझे याद है कि जन्मोत्सव के समय हम लोग बाबा का बहुत ही सुंदर मनाते थे। उस समय हम जो भी बच्चे थे, सब हम लोगों के, हम सब बराबरी की उम्र वाले थे, तो बहुत एंजॉय करते थे। बाबा का जन्म जब आता था तो हम लोग परिवार अपना हर परिवार अपनी सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए तैयारी करते थे, गीतों की, नृत्य बनाया करते थे और बहुत एंजॉय किया हमने वो बचपन में बाबा का यह सहवास। जब हम मेहराबाद आते थे तो बहुत मतलब उस समय हम लोगों को खाना की जो चीजें थी, मतलब जो भी जिसको हम कच्चा अनाज, ये सब चीजें साथ में ले जाया करते थे। एक बड़ा बैग हमारे साथ हुआ करता था जिसको हम थैला बोलेंगे, बड़े बड़े, और उसको पैक करके हम साथ में ले जाया करते थे। और साथ में स्टोव रखते थे जो रॉकेल से जलते थे, पुराने, अब तो नहीं रहते रहे वो, मगर उन स्टोव हम साथ में रखते थे और हम सब परिवार मिलकर साथ में जाया करते थे। हमें 2 जगह पे गाड़ियां चेंज करना पड़ती थी। फिर उसके बाद हम नगर पहुंचते थे। नगर में सुबह पहुंचने के, जब 2:30 बजे रात को पहुंचते थे तो रात वहीं पे बिताने के बाद फिर सुबह हम लोग वहीं पे, हम लोगों को याद है कि हमारी मम्मी लोग फिर वहां पर चाय बनाना, फिर थोड़ा सा नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद टांगों से हम मेहराबाद जाया करते थे। और मुझे याद है कि मेहराबाद का जो मंडली हॉल है नीचे वाला, वहां पर जहाँ मोहम्मद मस्त जी का निवास भी था, तो वो वहां हम लोग ठहरा करते थे। जब हम वहां पर ठहरते थे तो बचपन था, तो दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, बस यही करते थे। तो कई बार मोहम्मद मस्त हम पर बहुत चिल्लाया भी करते थे, चिढ़ जाते थे वो, हम उनका आवाज सुन के डर के भाग जाते थे। ऐसे बहुत ही सुंदर बाबा के इसमें हम लोगों ने अपना बचपन बिताया है। तो वो उनसे वो लगाव ईश्वर से भी ज्यादा, वो मेरे अपने, कोई मेरे परिवार का है, वो मेरे बड़े है वो, बस इसी तरह से बाबा है तो सब है, कुछ अच्छा हो जाएगा, बाबा मदद कर देंगे। बाबा एग्जाम के समय बाबा से बोल दो तो एग्जाम अच्छी चली जाएंगी। छोटी छोटी बातों के लिए बाबा का ही आसरा, सहारा हमको बचपन से मिला है। तो जब हम वहां जाया करते थे मेहराबाद में, तो बाद में फिर जैसे आज टेंट एक्सचेंज कर किए जाते हैं, तो वहां पे 2 टेंट लगा करते थे, लेडीज और जेंट्स के लिए। तो हम फिर वहां पर रहते थे। फिर बाद में तो हम सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट कैसा होता गया मेहराबाद में, फिर रहने की व्यवस्था और खान पान की सब व्यवस्थाएं होती चली गई। तो फिर उतनी सुविधा भी सब मिलने लग गई है। अभी तो बहुत सुविधा हो चुकी है। अब तो हम लोगों को गाड़ियों की भी कोई दिक्कत नहीं रही, बहुत सी गाड़ियां भी शुरू हो गई है। अब तो जाना भी आसान हो गया है मेहराबाद के लिए। तो ये बचपन की ऐसी बातें जब मैं सोचती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा जन्म जो बाबा इस जीवन काल में, प्रभु के इस अवतरण में, जब वो इस पृथ्वी पर लीला कर रहे थे, तो मेरा जन्म 1967 का है। तो इस बात को मैं बहुत ही खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि जब अवतार की लीलाएं इस पृथ्वी पर हो रही थी मानव देह में, तो मेरा जन्म हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं अपने माता पिता को भी एक हमेशा मेरे मन में ये रहता है कि वो इतनी सुंदर आत्माएं थी दोनों भी, कि उनके जरिए मुझे इस युग के अवतार के दर्शन हुए। वो मेरे लिए उनका ऋण रहेगा कि शायद मैं वो कभी मैं मतलब वो ऋण कभी उतार नहीं सकूंगी, क्योंकि ईश्वर का को मिलना युग युग पाछे प्रभु आवत है, नहीं मौका हर बार। तो इस युग के अवतार से उन्होंने मुझे संपर्क में लाया है। इसलिए मैं उनका भी बहुत मतलब मेरी माता पिता होने के लिए मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, हम बड़े होते गए और
बाबा के साथ में ही बड़ा होना था, वो साथ में ही बड़े हो रहे थे। बाबा के जन्मोत्सव जब फिर जैसे जैसे ये सेंटर का काम बढ़ता गया, जैसे वर्धा सेंटर, देवली सेंटर, ये विदर्भ के जाने माने सेंटर, बहुत पुराने सेंटर है। तो इन सेंटर में हम लोग मुझे और एक छोटी बचपन की एक याद है बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर जैसे वर्धा सेंटर में कोई भी जो भी बाबा प्रेमी आते थे दूर दूर से, हमीरपुर से, रजनीकांत दादा या पुकार जी, ये पंखराज जी, वो सब हर कोई हम लोग आरवी बुलाते थे। आरवी में आना होता ही था उनका। तो हमारा यह नसीब रहा है कि हमने रजनीकांत दादा, पुकार जी, ये हमारे घर पे रुके हुए हैं, तो हमको उनकी भी सेवा का मौका मिला है। ये आज हमको उसका कीमत समझ रही है। और जब हम छोटे थे तो उस समय बाबा की मंडली जो थी, वो अधिकतर मंडली अहमदाबाद में थी। मगर अब ऐसे लगता है उस समय की बात को सोचकर कि हम बचपन में इतना खो गए थे खेल कूद में कि इन जो मंडली जन थे, इनसे ज्यादा से ज्यादा उनका नजदीक जाना या उनसे ज्यादा उनसे बातें करना या उनसे मिलना, इन बातों को हम नहीं कर पाए। ये दुख मेरे मन में हमेशा रहता है कि मैंने वो बहुत हाथ में धरोहर थी, वो मेरे हाथ से छूट गई। शायद जब समझ आ गई तो फिर जो भी मंडली जन थे उनसे निकटता, उनके पास, उनके सहवास में रहना, उनसे बात करना, उनकी बातें सुनना, ये बाद में कर सके, मगर जब बचपन था तो वो नहीं कर सके। ये एक दुख है मेरे मन में। तो सेंटर का काम जैसे जैसे बढ़ता गया तो हम लोगों का जन्मोत्सव का स्वरूप भी बहुत बड़ा होता गया। तो हम लोग जब महाप्रसाद किया करते थे 25 फरवरी का आरवी में, तो लंबी कतारें लग जाती थी प्रसाद को, और हम लोग परोसते परोसते रात तक हो जाती थी। इतना खाना बनता था और इतना वहां पर महाप्रसाद होता था। तो फिर बाद में मेरी शादी हुई, और शादी के बाद जिस परिवार में मेरी शादी हुई वो लोग भी बहुत धार्मिक वृत्ति के और उनके सभी भगवानों को मानने वाला मेरा परिवार है। जैसे कि वहाँ पर हमारा जो पुश्तैनी मकान यहाँ अमरावती जिले में ही है, वो हिवरखेड़ नाम का गांव है। वहाँ पर मेरे मतलब जेठ जी और जेठानी रहते हैं। और जिस घर में एक मंदिर है जो सब लोग बताते हैं, मेरी ननद ने हमें बताया कि वो पुराना मंदिर है, और वो मंदिर के जो हनुमान जी है वो स्वयंभू जैसे कहते कि वो खुद उभर कर वहां पर निकले थे। तो वो बहुत ही मान्यता है हमारे परिवार की और उस गांव में भी उस मंदिर की। तो वो उनकी भी बहुत पूजा होती है, सारे भगवानों को वो मानते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी कोई पूजा अर्चा में मैं परिवार को एकत्र रखने में, परिवार से जुड़े रहने में मेरा विश्वास है। तो उसके लिए मुझे हमेशा, जैसे शादी होने के बाद मेरे ससुराल जाना ही पड़ता था हर प्रोग्राम, जैसे हमारी कुल देवता की पूजा हो या दिवाली हो या और कोई भी पूजा में मुझे जाना पड़ता था। तब मुझे लगता था कि बाबा यहाँ पर आप नहीं हैं, मगर मैं पूरी श्रद्धा के साथ वहाँ पर बाबा को उपस्थित पाकर मैं कोई भी जो काम वहाँ पर करती थी, पूजा से जुड़ा हुआ या घर के काम से जुड़ा हुआ, जो भी मेरा काम होता था मैं पूरी श्रद्धा से करती थी। और बाबा को हमेशा कहती थी कि बाबा मैं जो भी कर रही हूँ बस आपको समक्ष रखकर ही काम कर रही हूँ। वो बात शादी के बाद में फिर ये हमेशा जाना बढ़ता गया। फिर कभी कभी मुझे मगर एक मन में शंका हुआ करती थी कि इनको करते करते, इन सारी बातों को करते करते, बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ससुराल है वो आपसे जुड़े। ये कभी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ये लोग इतने इन चीजों को में इनका लगाव है कि ये लोग इससे उभरेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। ये बात हमेशा मेरे मन में मुझे शंका आती रहती थी। पर फिर मुझे कभी कभी डर भी लगता था कि ये करते समय कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें फंसकर कहीं आपका दामन ना छोड़ दूं। जब आप कहते हैं कि आपका दामन पकड़ा रहना इतना आसान नहीं है, वो एकदम सिल्की है, वो कब छूट जाएगा हाथों से तो ये पता नहीं चलेगा। तो इस बात से मुझे हमेशा एक मन में शंका होती रहती थी या डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आस्था भी महसूस हो जाती थी, तो उस समय मुझे डर लगता था कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बाबा को
के सामने इन चीजों को अधिक महत्व देने लगूं। कुछ समय बाद हम लोग जब तक गांव के नजदीक एक तहसील था वहां रहते थे तो बार बार आना जाना हुआ, मगर कुछ समय के बाद हमारी ट्रांसफर, मतलब मैं भी जिला परिषद के ICDS विभाग में महिला बाल कल्याण विभाग में कार्यरत हूँ और मेरे पति भी जिला परिषद में एक्सटेंशन ऑफिसर, राजेश जी खन्ना, ये एक्सटेंशन ऑफिसर है। तो ये हम दोनों भी जिला परिषद में काम करते हैं। तो ये बात के लिए मुझे ट्रांसफर भी हो गया तो थोड़ा वहां से फिर जाना आने का कम प्रमाण हमारा हो गया, मगर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा परिवार इससे जुड़े। तो वो बात के लिए मैं बाबा की हमेशा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ से ये सब कार्यकलाप चलता है हमारे परिवार का, वहां से तो मेरी जिठानी जी है, वो 2017 में मेरे साथ पहली बार मेहराबाद आई और मेरे ख्याल से वही साल था कि जब धुनी हुई और उसके अगले साल रास्ते का काम शुरू था तो धुनी बंद हो गई। तो जब वो पहली बार दर्शन को हमारे भतीजे, जो बड़े भतीजे हैं खन्ना साहब के, उनके साथ मेहराबाद जब आई हो तो उसी वो धुनी का जो हमारा सेरेमनी होता है उसमें उन लोगों ने अटेंड किया और हमारे भतीजे वो उस बात से बहुत ही प्रभावित हुए धुनी से। मैं आपको बताना, मुझे बहुत ही खुशी होती है कि वहां से आने के बाद हमारी जिठानी जी हर 12 तारीख को प्रसाद करती है और जो उनका होम कुंड जो होता है घर का हमारा, उसमें होम करती है और वो ये बताती है कि अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो मुझे रात में याद आ जाता है कि अरे आज तो 12 तारीख थी। ऐसे उनको पहले बोली कि वो जब शुरुआत में कभी भूल गई हो वो, तो मुझे रात में याद आया तो मैं उठी और फिर मैंने हाथ जोड़कर फिर ये किया, अगरबत्ती जलाई। ऐसे उन्होंने मुझे बताई है ये बात। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उस साल से अभी 3 साल हो गए हैं वो हमेशा मेरे साथ मेहराबाद आती है और अब वो कहती है कि मैं अब मेरी कोई भी तकलीफ हो, मेरी कोई परेशानी हो तो मैं बाबा को ही कहती हूँ। ये मेरे लिए जब उनके मुंह से जय बाबा सुनती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए ये कितना खुशी का क्षण है कि वो परमात्मा है। जब आप उनके लिए एक कदम उठाओ तो वो हमारे लिए 10 कदम उठाते हैं। जब मैं दिल से चाहती थी कि मेरा परिवार बाबा को अपनाए तो उन्होंने मेरी वो बात को भी बहुत पूरी की है। मैं उस बात के लिए बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो दया सागर है और वो दया सागर है और हम सभी जानते हैं कि उनको जानना ही हम सबकी अंतिम शोध जो है हमारे जीवन का, हमारा जो ढूंढ रहे हैं हम, तो उन्हीं को जानना हमारे लिए सबसे अंतिम हमारा मंजिल है। तो उनको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। जब मेरी नौकरी से जुड़ी हुई एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो अलोबाजी के साथ मेरा मतलब मेरा उनका एक थोड़ा सा एक ये था कि मैं उनको बहुत अटैचमेंट मुझे लगती थी अलोबाजी से। तो जब मैं एक पारस में एक प्रोग्राम था और मेरी एग्जाम थी, मैं ICDS के जो सुपरवाइजर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ, तो उसकी एग्जाम थी और मैं पेपर देकर आई पारस के प्रोग्राम में, मैं और खन्ना साहब। तो मैंने आलोबाजी बैठे हुए थे और सबसे बात कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी बात कही कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि आलोबाजी मैं भी एग्जाम देकर आ रही हूँ और मैंने SSC पोस्ट के लिए एग्जाम दिया है। तो मुझे याद है उन्होंने एक शब्द कहा था, तो रोती क्यों हो जाएगा, ऐसे उन्होंने कहा था। तो उस समय तो पैसा भी बहुत लगता था कोई गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए, तो मैं सोचती थी कि ऐसा होना मुमकिन तो नहीं है इतना पैसा, और पहचान लगती थी, कोई पॉलिटिकल पर्सन नजदीक का पहचान का हो तो वो जरूरी होता था। तो मैंने वो जब सुना अलोबाजी से तो मेरे मतलब तब विश्वास नहीं हुआ, मगर जब सारी विद्याओं के बाद मेरी पोस्टिंग हुई और मुझे वो पोस्ट मिली, तो मैं जब मेरे हाथ में कॉल लेटर आया तो मैं दौड़ के बाबा के पास, बाबा की तस्वीर के पास गई थी कि बाबा आपने कितना बड़ा काम मेरे लिए किया था,
मतलब बहुत खुशी, मुझे बहुत पैशन था कि मैं जॉब करूं। वो बचपन से एक पढ़ते समय भी कि नहीं कुछ करना चाहिए, किसी के लिए कुछ करना चाहिए। तो बाबा ने मुझे जॉब भी ऐसी दी है कि उसमें मुझे पूरा मेरा रूरल एरियाज जो है, एरियाज में जो छोटे बच्चे और जो हम कहेंगे कि जिनका समाज में जो पिछड़े वर्ग या जिनके तरफ आर्थिक परिस्थिति से पिछड़े हुए, तो ऐसे लोगों से मेरा संबंध आता है और मुझे इतना आनंद मिलता है उनके साथ काम करने में। अब घर पे भी और बाहर भी लोग कहते कि तुम कुछ ज्यादा ही वो जॉब में खुद को ये कर लेती हो। तो मैं सोचती हूँ कि बाबा जब हम ये कहते हैं कि हमने ईमानदारी जो होना चाहिए काम में वो 100% होना चाहिए। मैं 100% तो नहीं ला सकती, मगर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम में अधिक ईमानदार बनूं। और ये बाबा ने मुझे सेवा करने का, जो समाज की सेवा करने का एक बहुत ही सुंदर मौका दिया है, तो उसमें काम करते समय मुझे बहुत आनंद मिलता है और मैं सोचती हूँ कि ये बाबा का ही वर्क है। तब भी मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम के करते समय लोगों तक बाबा का नाम कैसे पहुंचाऊं। कभी कोई मीटिंग होती रहती है तो मुझे मान लो 31 जनवरी से पहले कोई मीटिंग आ रही है तो मैं जानबूझकर उसमें वो चर्चा करूंगी कि नहीं अभी 31 जनवरी आ रही है और मुझे जाना है, फिर आप लोग ऐसे करना चाहिए। ऐसे कुछ तो मैं जोड़ती हूँ कि जिससे बाबा का बात उन तक पहुंचे, ऑफिशियल वर्क में भी बाबा का नाम उन तक मैं पहुंचाऊं, जिससे उनकी उत्सुकता बनी रहती है बाबा के प्रति और वे जानने को और अधिक उत्सुक रहते हैं कि बाबा क्या है, बाबा के बारे में और सुनने को भी उनकी उत्सुकता मुझे दिखाई देती है। एक छोटा सा एक प्रसंग था, एक इतना वीक बच्चा कि वो शायद नहीं बचेगा, क्योंकि मैं जिस एरिया में अभी काम कर रही हूँ ना वो आदिवासी एरिया है, पूरा ट्राइबल पार्ट है वो अमरावती का। आप लोगों ने सुना होगा मेलघाट, जहाँ से कुपोषण की हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती है। तो वो जब मैं वहाँ ज्वाइन हुई तो मैं सोच रही थी कि भगवान बाबा जी आपने ये ऐसे परिस्थिति में मुझे डाल दिया है कि मैं इतना दूर कैसे जॉब करूंगी। ये तो 150-150 किलोमीटर की दूरी पर वो अमरावती से है, तो यहाँ पर मैं कैसे काम करूंगी, इतना अंदर है, ये तो पूरा डीप फॉरेस्ट का एरिया है वो जहाँ मैं काम करती हूँ। तो मैं बहुत डरी हुई भी थी, मगर फिर बाबा ने जो मुझे एक ढाढ़स दिया, मैंने मेरा रिजाइन तैयार कर दिया था कि मुझे ये जॉब छोड़नी है, मुझसे नहीं होंगी। मैं एक्चुअल वो रिजाइन साइन करके अपने साथ लेटर मैं ऑफिस में भी गई, मेरे पास रखकर वो, मगर वो मुझे बाबा ने देनी नहीं दिए। और इतना मैं कभी कभी निढाल हो जाती हूँ कि मैं उठ नहीं पाऊंगी, इतना दूर है वो। तो मेरा मनोबल से बाबा बढ़ाते हैं, जैसे वो एक ढांचा बनकर मुझे खड़ा करते हैं और मैं ये महसूस करती हूँ कि हाँ वो ही मुझे चला रहे। ये जो मैं कर रही हूँ मैं नहीं कर रही हूँ, ये स्वप्नवत है मेरे लिए जो मैं कर रही हूँ, मगर वहां जब काम करते समय जो वो आनंद मुझे देते हैं वो बहुत ही कीमती है मेरे लिए। और उस हर पल को, हर क्षण को मैं उनकी सेवा समझकर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने मुझे ये जॉब दी है तो सोच कर ही दी होंगी कि शायद कुछ मैं ऐसा कर सकूं। हम बहुत सोशल वर्क नहीं कर सकते, प्रेम की बातें करते हैं, मगर प्रेम तो मांगता है, मगर हम अपना स्वार्थ के नाम पर कुछ भी नहीं छोड़ सकते। मगर हमारे हाथों से जो कुछ हो सके, जितना कुछ हो सके, हमने उनकी सेवा में, इससे ज्यादा हम बाबा को क्या दे सकते, क्योंकि धूप दीप चंदन चरचाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना। और हम कुछ भी नहीं दे सकते उनको। बाबा कहते हैं कि मेरे नाम पर की हुई पदयात्राएं, अगर उसमें स्वार्थ है, अगर तुम बड़ी बड़ी किताबें लिखते हो, अगर कुछ प्रेम नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब व्यर्थ है, हम हमारे स्वार्थ में ही लिप्त होकर संसार को जी रहे हैं। मगर जो कुछ जिम्मेदारी बाबा हम पर डाल रहे हैं, अगर उसमें हम ईमानदारी लाए तो ये बहुत ही हमारे लिए महत्व की बात है। और हम ये कर सके तो ये बाबा की प्रेरणा हमको मिल रही है, बाबा हमको प्रेरणा दे रहे हैं।
तो वो बच्चे की जो बात मैं आपको बता रही थी कि वो छोटा सा बच्चा कि अब ये मतलब मैंने बिल्कुल नई नई ही नौकरी ज्वाइन की थी, जॉब वहां पर ट्रांसफर होने के बाद ज्वाइन किया हुआ था। तो वो बच्चा इतना मतलब कुपोषण से ग्रस्त था कि शायद बच नहीं पाएगा। और उसका मैं जब गई तो उसकी फर्स्ट टाइम का मेरे पास अभी फोटो भी है उसकी। तो मैंने उसकी माँ से बात की, हमारी जो वहाँ की वर्कर है उनसे बात की। तो वो कुछ खाता नहीं था, तो मैंने उसको खिलाने के लिए कोशिश की और उसका नाम नहीं रखा हुआ था, तो मैंने उसका नाम मेहर रखा। तो आज वो मेहर बहुत अच्छे से बढ़िया बढ़ गया है और उसकी फोटो जो मेरे पास है अभी भी, तो मगर अब तो वो बहुत ही सुंदर और कुपोषण से बाहर भी आ गया है। मगर उसके कारण मेहर नाम उस कोने कोने में रहेगा, ये मेरा कहने का उद्देश्य था कि उसका जब मैं नाम मेहर रखूंगी तो ये सब लोग उसको मेहर के नाम से पुकारेंगे। तो ये आदिवासी लोग भी शायद मेहर बाबा का नाम उसके कारण अपने जब मुंह से निकलेंगे, तो इस कारण से मुझे वो नाम मेहर रखा था। तो वो अभी बहुत अच्छा है, एकदम हेल्दी बच्चा है। और उस गाँव में मैं जब भी जाती हूँ उसकी मम्मी भी मुझे मिलने आती है और मैं भी बड़ी उसको प्यार से उससे मिलती हूँ। तो ये ऐसी है मेरी कहानी की भी मैं कर रही हूँ जॉब, और बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसका मुझे पल पल अनुभव होता है। जिस कठिनाइयों से हम गुजरते हैं तो बाबा हमारा साथ देते हैं। और आज का यह क्षण कि जब संकल्प भैया ने मुझे मौका दिया और मैंने अब कभी इस तरीके से अपने जीवन को इतने ध्यान से इतना कभी सोचा नहीं था, मगर आज उनके कारण पूरा अपनी मम्मी पापा को भी याद करने का मुझे मौका मिला। वो तो याद अपने दिल में तो रहती है, मगर उनके किए हुए जो मेरे जीवन में उनका जो स्थान है उसे भी मुझे मौका मिला। और आप सभी से बात करने का बाबा ने मुझे बहुत सुंदर मौका आज दिया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ उनका। मगर उनका एक और बात मुझे आप सभी से शेयर करना है कि जो संकल्प भैया जो काम इस जो ये त्रासदी फैली हुई है सारी दुनिया में, उस दरमियान जो काम संकल्प भैया ने किया है और वर्धा जिले के जो हमारे बाबा प्रेमी उन लोगों ने और संकल्प भैया ने मिलकर कि ऐसे बाबा प्रेमी जो कभी आगे नहीं आए, भेंडे साहब सॉरी वर्धा से भेंडे साहब और संकल्प भैया इन दोनों ने भी, तो जो लोग कभी स्टेज पर नहीं आए, जो लोगों के पास इतना भंडार है बाबा के प्यार का भरा हुआ, वो सब बातें संकल्प भैया के कारण और भेंडे जी के कारण हम सबको सुनने को मिल रही है। देखिए बाबा ने इस त्रासदी में और एक अनोखा काम ऐसे किया है कि ये सहवास प्रोग्राम करने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ती थी, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता था, समय देना पड़ता था, और उसमें फिर 1 या 2 दिन हम लोग बाबा का सहवास करके अपने घरों को वापस जाते थे। मगर उसमें बहुत मेहनत लगती थी सभी की। आनंद तो आता ही था, वो बात नहीं, मगर इन लोगों को बाबा ने जो इस युग के अवतार में विज्ञान की प्रगति करने के बाद ये जो सारी सुविधाएं हमको दी थी, कि ये सुविधाओं का उपयोग उनका नामस्मरण करने के लिए, उनका बारंबार चिंतन करने के लिए हो। मगर हम लोग सब भूल जाते हैं जब हम भौतिक दुनिया में रहते हैं कि ये सुविधाएं हमको उनके नामस्मरण के लिए मिली है। मगर ये अभी ये जो कोरोना का माहौल चल रहा है, जो सब परिस्थितियां चल रही है, इसमें इसका सही उपयोग इन लोगों की वजह से हुआ है। संकल्प भैया ने तो न जाने कहां से लोगों को, बाबा प्रेमियों को सामने लाकर उनसे हम उनके दिल की बातें जब सुनी, उनसे बाबा के बारे में सुना, कुछ रोमांचकारी वार्ताएं हुई है, रोमांचकारी वार्ताएं थी कि बाबा, हम जब कोई सहवास के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसका, हमको जो दिखने वाला, किताब में दिखने वाला पहलू ही पढ़ पाते हैं, मगर जब इंडिविजुअल जो उसमें शामिल थे उन लोगों की अपने हर एक का अनुभव अलग है। और जब इन वार्ताओं में से वो अनुभव हमको शेयर करने मिले, बहुत ही बढ़िया अनुभव उन लोगों के हमको सुनने को मिले कि ये परमात्मा अपना कार्य कैसे करता है, हजारों के बीच वो एक को चुनकर उसके ऊपर अपना कार्य कैसे करता है, ये हमने अनुभव किया। तो और मैं संकल्प भैया के ग्रुप की मेंबर भी हूँ जो वो चलाते हैं, जिसमें उन्होंने पहले ईश्वरवाणी और उसके बाद सब कुछ और कुछ नहीं शायद, और अभी मेहर रश्मिया का उस पर उन लोगों उनका एक वो देते हैं एक पेज
जिसके कारण ये ग्रंथ ईश्वरवाणी तो मेरी पूरी एक भी मिस न होते हुए मैंने पूरी पढ़ी थी वो। तो इतना उनके कारण पढ़ना भी हो जाता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सारी दिनचर्या वो भी करते हैं, उनका अपना परिवार सब कुछ करने के बाद वो बाबा को कितना समय दे पाते हैं। बाबा कितना उन पर अपनी नजर रखे हुए कि वो अपना कार्य करने के लिए उनको जरिया बनाया है भैया को। तो वो नाम भी उनका वैसे ही है, नाम भी नाम के जैसा ही काम भी है। तो मेहर संकल्प में ही सब कुछ समाया है। तो ये संकल्प जो उन्होंने लिया है मेहर नाम को फैलाने का, बाबा उन्हें अधिकाधिक यश दे और हम तक वो ऐसी ही सुंदर सुंदर वार्ताएं, बाबा की बातें हम तक पहुंचाते रहे। यही मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ और अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू सो मच